मैं सुनील कुमार सिंह, अध्यक्ष शिक्षक संघ बैरिया। किस तरह का ज्ञापन चल रहा है? और ये हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ है अपने खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपने महानिदेशक को, जिसमें हमारी ये मांग है कि जो शासन द्वारा जो ऑनलाइन टैबलेट का उपयोग करने की बात की जा रही है, जिसके संबंध में हम लोग ये निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमको जब सरकार की तरफ से कोई सिम कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तो हम अपने व्यक्तिगत मोबाइल से इस कार्य को कैसे करें। और दूसरी चीज़ ये कि हमें इसके संबंध में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। साथ ही साथ तमाम तरह की इसके पूर्व में भी हमारे संगठन द्वारा, प्रदेश संगठन के द्वारा सरकार को उपार्जित अवकाश के लिए मांग किया गया है। प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार के लिए जो अवकाश होता था उसकी मांग की गई है, जिसके संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई, इसके अतिरिक्त भी तमाम हमारी मांगे हैं। सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि कंपोजिट ग्रांट से आप सिम ले लीजिए, आपको पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके संबंध में अभी कोई दिशा निर्देश हमें प्राप्त नहीं है और साथ ही साथ कोई प्रशिक्षण नहीं है। हमारे अध्यापकों को इसके बारे में कोई टेक्निकल जानकारी नहीं है कि हम कैसे करेंगे। तो बिना प्रशिक्षण के लिए, बिना प्रशिक्षण प्राप्त हुए, बिना इसके बारे में कोई दिशा निर्देश, और अध्यापक को इसके माध्यम से उनके इमोशंस को मारने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यापक विद्यालय में एक मशीन बनकर रह गया है। पढ़ाने की बजाय सिर्फ यंत्र बनकर के इधर उधर कार्य करने में ही उसका सारा समय जाया हो रहा है। इस पर भी मेरा ध्यान आकर्षित करना है सरकार को। सरकार तो कह रही है कि एक छवि बन गई है समाज में, अध्यापक काम नहीं करते हैं, समय से उपस्थित नहीं होते हैं, तो इससे तो कहीं ना कहीं आपकी ईमानदारी प्रदर्शित होगी। ये एक अनावश्यक रूप से हमारे ऊपर ब्लेम है। अगर हम कार्य नहीं कर रहे होते तो आज जो नीचे से ऊपर तक तमाम हमारे जो अधिकारीगण हैं उनको किसी न किसी शिक्षक ने ही पढ़ाया है, या तो फिर वो अधिकारीगण इसके लिए जिम्मेदार वो कहें कि हमें पढ़ाने वाले अच्छे ढंग से हमें नहीं पढ़ाए हैं। अगर वो अधिकारी इस बात को कहें कि हमने सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ करके प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा है, तब तो ये मान रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारे अधिकारीगण सरकारी विद्यालयों से पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर ये बात समाज में आ रही है तो इसमें मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है इस तरह से अगर कोई कह रहा है तो। कार्ड तो है ही, अन्य भी मांग है। अगर कल आपको सिम कार्ड उपलब्ध करा दे गवर्नमेंट, तो क्या आप इसके समर्थन में रहेंगे? और भी हमारी मांगे हैं सिम कार्ड के अतिरिक्त, जो कि ज्ञापन में दी गई है। सरकार को उस पर अभी तक अमल नहीं लाई। महानिदेशक महोदय पूर्व में जो थे वो अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। क्या मांग है आपकी? मांग तमाम है, जैसे हाफ CL है, फिर जैसे राज्य कर्मचारी की तरह से हम लोग का, और जो उपार्जित अवकाश हुआ करता था, द्वितीय शनिवार के दिन छुट्टी हुआ करती थी, तमाम सुविधाएं, वो सब सुविधा कुछ नहीं है। सिर्फ एक तरह से मैंने पेनलाइज किया जा रहा है और कुछ नहीं के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया है प्राथमिक शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी जो है प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी के द्वारा हमें एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें अपने शिक्षकों से संबंधित कुछ समस्याओं पर महानिदेशक को प्रेषित पत्र मेरे द्वारा भेजा जा रहा है। जो उसमें समस्याएं हैं उसको यथाशीघ्र महानिदेशक महोदय के पास प्रेषित कर दिया जाएगा। एक समस्या आ रही है, अध्यक्ष जी बता रहे थे कि इस संबंध में विरोध का एक सबसे बड़ा कारण है कि प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। तो क्या इस तरह की व्यवस्था है आपके संज्ञान में? कब तक आप लोग प्रशिक्षण करा देंगे? जैसा कि प्रत्येक माह प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापकों के साथ हमारी बैठक होती है। जनवरी माह की बैठक में ARPs के द्वारा समस्त प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापकों के द्वारा इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसमें फिर भी अगर कोई समस्याएं आ रही हैं प्रधानाध्यापकों को या सहायक अध्यापकों को, तो वो BRC के तकनीकी रूप से दक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से समस्याओं का निराकरण